चलिए गाइस बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बीडीएल यानी कि भारत डायनेमिक लिमिटेड, पारस डिफेंस स्पेस लिमिटेड, डाटा पैटर्न लिमिटेड और अस्त्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड की। क्या है वो बड़ी खबर जो निकल के सामने आ रही है, जो हमको पता होना चाहिए? क्यों ये कंपनी आज तेजी में है और खबर से कितना कुछ क्लियर होने वाला है, वो आज इस वीडियो में समझेंगे। क्योंकि ये जो खबरें होती हैं यही हमें बताती हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। खासकर डिफेंस स्टॉक्स में जो बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं वो इन खबरों की वजह से ही हो रहे हैं। मैंने यहाँ पर एनडीटीवी की काफ़ी इंपॉर्टेंट वेबसाइट खोली हुई है। एनडीटीवी ने एक आर्टिकल पब्लिश किया है। अगर आप पब्लिश डेट देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इस आर्टिकल को 21 अक्टूबर को पब्लिश किया गया था। ये आप देख सकते हैं, 21 अक्टूबर को इस आर्टिकल को पब्लिश किया गया था। आज है 22 अक्टूबर। कल हमें मार्केट फुली ओपन होती हुई नज़र आएगी। और अगर हम हेडलाइन पढ़ें तो हेडलाइन में हमें देखने को मिलेगा एक बड़ी अपडेट। बड़ी अपडेट ये है कि जो हमारा भारत है यानी कि इंडिया और जो रशिया है, एक बड़ी डिस्कशन चल रही है 10,000 करोड़ रुपए की, 10,000 करोड़ मिसाइल डील की, हम ऐसा कह सकते हैं। ये मिसाइल डील है सुदर्शन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की। अब जो सुदर्शन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है ये काफ़ी पावरफुल सिस्टम है। इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। और सिर्फ यही डील नहीं है 10,000 करोड़ की, कुछ और भी डेटा है जो आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हेडलाइन से हमें एक बात समझ में आ गई कि जो भारत है वो क्या खरीदने की कोशिश कर रहा है, वो रसिया से सुदर्शन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब बात बहुत सिंपल है कि भाई इंडिया अपनी जो एयर डिफेंस पावर है इसको मजबूत करना चाहता है। और वो क्यों चाहता है और ऐसा क्यों चाहता है इंडिया, ये बहुत अनलॉजिकल क्वेश्चन है, क्योंकि हर कंट्री अपनी डिफेंस पावर को इम्प्रूव कर रही है। तो इंडिया इस गेम में बिल्कुल पीछे नहीं रहना चाहता। अगर हम थोड़े बैकग्राउंड की बात करें तो 2018 की ये बात है जब इंडिया ने एक डील साइन की थी रसिया के साथ। और उस टाइम लगभग 5 एसक्यू ड्रोन्स जो कि S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के थे, ये परचेज किए गए थे। 2018 की ये डील थी और 5 में से 3 तो आ गए हैं, 2 अभी आए नहीं हैं। तो सबसे पहले तो भारत वो 2 स्क्वाड्रॉन्स अभी रशिया से मांग रहा है, क्योंकि अभी 2 स्क्वाड्रॉन्स अभी ऑपरेशन में हैं। यहाँ पर रसिया का कहना है कि ये डिले इसलिए हुआ क्योंकि रसिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चला था, इस वजह से जो 4th और 5th स्क्वाड्रॉन्स है वो डिले कर दिया गया। लेकिन अब चीज़ें सॉल्व हो गई हैं, रसिया और यूक्रेन के बीच में ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता नहीं है। तो इस वजह से भारत चाहता है कि जो 4th और 5th स्क्वाड्रॉन्स है वो रसिया जल्द से जल्द भारत में भेजे। अभी केवल स्क्वाड्रॉन ही नहीं, भारत कुछ एक्स्ट्रा मिसाइल्स भी रसिया से परचेज करेगा। बाकी अगर हम बात करें कि ये जो S-400 सुदर्शन चक्र क्या है, क्यों ये इतना ज़्यादा चर्चा में है और इससे किस किस कंपनी को फ़ायदा होगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो S-400 सुदर्शन चक्र है ये रसिया का ही एक सिस्टम है, लेकिन इसका इंडियन नेम सुदर्शन चक्र दिया गया है। हालांकि रसिया इसको S-400 त्रिमुख एयर डिफेंस सिस्टम बोलता है। और हम कह सकते हैं कि ये वर्ल्ड का एडवांस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। भारत ने इसका जो नामकरण है वो लॉर्ड विष्णु से इंस्पायर होके किया है, क्योंकि लॉर्ड विष्णु के पास एक वेपन होता है, महाभारत के टाइम में भी हमने देखा। और ये जो वेपन है ये इंडिकेट करता है स्पीड को, लेथल एक्यूरेसी को, माइनरिंग को। इसीलिए S-400 रियल वर्ल्ड कैपेबिलिटी रखता है। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि ये एयरक्राफ्ट हो गए, जो ड्रोन्स हो गए या जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हो गए हैं, इनको भी ये मार गिराता है। 400 किलोमीटर तक का टारगेट ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। और यहाँ पर अगर इसकी रेंज बढ़ा दी जाए तो 600 किलोमीटर तक का टारगेट ये डिटेक्ट कर सकता है। अब भाई भारत क्यों चाह रहा है फटाफट इन सिस्टम्स को अपने पास, ऑलरेडी 3 आ चुके हैं, 2 के ऊपर क्यों भारत जोर दे रहा है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है? और जो कंपनीज़ हैं, कौन कौन सी कंपनीज़ को इसका फ़ायदा होगा जब ये फुली भारत में आ जाएंगे? तो आपको बता दूं कि S-400 जो सिस्टम है ये एक गेम चेंजर है। इसको गेम चेंजर माना जाता है इंडियन एयरफोर्स के लिए। और रिपोर्ट के हिसाब से हमने ये नोटिस भी किया है, एक छोटी 4 से 5 दिन का कॉन्फ्लिक्ट जो पाकिस्तान से चला था, इंडिया और पाकिस्तान का, इस बीच में इस एयर डिफेंस सिस्टम ने 5 से 6 एयरक्राफ्ट और स्पाई प्लेन को गिराया था, जिसको आप इधर क्लियरली देख सकते हैं। गिराया था वो तो समझ में आता है, साथ में आप ये भी देखिए कि पाकिस्तान के अंदर 300 किलोमीटर तक के जो एयरक्राफ्ट थे उनको भी गिरा दिया था। और इसी सिस्टम के होने की वजह से इंडिया का स्काई डिफेंस नेटवर्क बहुत पावरफुल हो जाता है। बाकी अब हम आने वाले कदम की बात करें, यानी कि भविष्य में अब क्या होने वाला है। सबसे पहले 23 अक्टूबर कल मार्केट खुलेगी, तो 23 अक्टूबर को यह हेडलाइन आप देखिए, आपको साफ नज़र आएगा, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिलिंग
23 अक्टूबर की मीटिंग में इस प्रपोजल को अप्रूवल मिल सकती है। और अगर ये अप्रूवल मिला तो बड़ा फ़ायदा होगा। किसको फ़ायदा होगा? जो मैंने स्टार्टिंग में जब वीडियो बना रहा था जब भी बता दिया था, बीईएल, बीडीएल, अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड, पारस डिफेंस और डाटा पैटर्न को। यहाँ पर रसिया और इंडिया कुछ बड़ी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे और ये जो डिस्कशन है S500 सिस्टम और नेक्स्ट जनरेशन S400 सिस्टम के ऊपर भी मल्टीपल बातें हमें देखने को मिलेंगी। साथ ही ये जो दोनों देश हैं ब्रह्मोस के ऊपर भी बात करेंगे। ब्रह्मोस मिसाइल के साथ साथ एयर टू एयर मिसाइल की कैपेबिलिटी बढ़ाने पर भी काम किया जाएगा। बाकी जो पुतिन है उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि वो इंडिया के अंदर आएंगे और उन्होंने बोला है कि उन्होंने अपना जो शेड्यूल है विजिट करने का इंडिया में वो दिसंबर रखा है। दिसंबर को आएंगे, ज़्यादा सर्दी रहती है, उनके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट रहेगा इंडिया में, इसीलिए उन्होंने प्लान बनाया कि वो दिसंबर को आएंगे और बहुत सारी मिलिट्री कोऑपरेशन पे डील्स हमें उस टाइम तक देखने को मिलेंगी। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि भाई डिफेंस सेक्टर अब अच्छे से ग्रो करने वाला है। डिफेंस सेक्टर में हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और इन्हीं चीज़ के चलते हुए जो बीईएल है यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक है, बीडीएल है यानी कि भारत डायनेमिक है, अस्त्र माइक्रोवेव हो गया, पारस डिफेंस हो गया या फिर डेटा पैटर्न हो गया, इनमें हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब सबसे पहले अगर हम भारत इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो क्यों फ़ायदा हो सकता है इस खबर के बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। जो बीईएल है वो इंडियन एयरफोर्स के एयर डिफेंस सिस्टम्स में रडार्स, कमांड्स एंड कंट्रोल सिस्टम बनाता है और S400 के इंटीग्रेशन के अंदर यानी कम्युनिकेशन और डाटा लिंक में बीईएल के सिस्टम का ही यूज़ होता है। ये चीज़ ध्यान में रखकर चलनी है। अगर गवर्नमेंट S400 सिस्टम इंटीग्रेट करती है तो बीईएल के नेटवर्किंग और रडार की डिमांड बढ़ने वाली है। इस वजह से बीईएल चर्चा में रहेगा जब जब रसिया और इंडिया की डील होगी S400 सिस्टम को लेकर। अगली कंपनी आ जाती है डेटा पैटर्न। डेटा पैटर्न को क्यों फ़ायदा होगा तो आपको बताना चाहूँगा। डेटा पैटर्न मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक, रडार सिग्नल प्रोसेसिंग और फायर कंट्रोल सिस्टम बनाती है। रसिया के सिस्टम के इंटीग्रेशन के लिए इंडिया साइड से डेटा पैटर्न जैसे प्लेयर का भी सपोर्ट लेती है। एयर डिफेंस और रडार बेस्ड सिस्टम में डाटा पैटर्न का रोल डायरेक्ट है, इसीलिए डिफेंस के अंदर डेटा पैटर्न एक अच्छी खासी कंपनी बन के साबित होगा। तो इसके ऊपर भी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। अगली कंपनी बीडीएल है यानी भारत डायनेमिक लिमिटेड। इसमें क्यों फ़ायदा हो सकता है आपको बताना चाहूँगा। बीडीएल इंडिया का मिसाइल मैन्युफैक्चर है। इसने आकाश, अस्त्रा, नाग, पृथ्वी जैसी बड़ी बड़ी डिफेंस मिसाइल्स बनाई हैं। रसिया से तो S400 खरीदने वाला ही है इंडिया, लेकिन इंडिगस सिस्टम भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मतलब जो लोकल मिसाइल्स के ऑर्डर हैं, चाहे वो आकाश हो, अग्नि हो, QRSAM हो, इनके चांस भी बढ़ेंगे कि रसिया इन मिसाइल्स को इंडिया से खरीदे। फिलहाल रसिया और यूक्रेन के वॉर के चलते हुए सप्लाई काफ़ी डिले हो गई थी, तो कह सकते हैं कि भविष्य में ज़रूर इंडिया फ्यूचर में इंपोर्ट अपना रिड्यूस करेगा और बीडीएल के हाथ में ये पूरा सिस्टम आ जाएगा। बीडीएल एक गवर्नमेंट कंपनी है तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखकर चलना है। बाकी अगली कंपनी है पारस डिफेंस और पारस डिफेंस भी गाइस काफ़ी जानी मानी कंपनीज में से एक है। पारस डिफेंस OPTO इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स एंड ड्रोन कम्युनिकेटर सिस्टम्स बनाती है। S400 जैसे हाई एंड सिस्टम के लिए ऑप्टिकल ट्रैकिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम की डिमांड आगे बढ़ने वाली है। तो साथ में ये कंपनी जो DRDO के साथ भी काम करती है तो उसका भी फ़ायदा आगे देखने को मिलेगा। बाकी सेम केस अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड के साथ भी है। ये कंपनी भी डिफेंस की तेज़ी आने की वजह से इसमें भी तेज़ी देखने को मिलती है। तो ये गाइज़ वो सभी कंपनी हैं जिनके ऊपर नज़र रखना है। बाकी डिफेंस से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती है, छोटी बड़ी, नेगेटिव पॉजिटिव, वो सब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको बताता हूँ कि भाई इस न्यूज़ का इम्पैक्ट कितना पड़ सकता है, कितना नहीं पड़ सकता, क्या खबरें निकल के सामने आ रही, क्या नहीं आ रही। तो इन सब खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।